am going to introduce model auxiliary verb in active and passive voice. What is model auxiliary verb and how we make sentences with model auxiliary verb. देखिए मॉडल auxiliary verb जो है वह ऐसा auxiliary verb यानी हेल्पिंग वर्ब होता है जिसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो मेन वर्ब होता है उसकी पहली अवस्था का ही प्रयोग किया जाता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कभी भी सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मेन ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इसी का प्रयोग किया जाता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत जैसे आता है, हम कह दें will, shall, can, could, may, might, would, should, must, ought to, ये मुख्य रूप से ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ही हैं। जैसे विल है, शैल है, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, आट टू, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। इसके साथ ये विशेषता है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ कभी भी सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। उसके अंदर मैंने बताया है शैल है, विल है, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, आट टू का प्रयोग करते हैं। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आता है, ये भी आता है जैसे डेयर, यूज्ड टू, नीड, ये भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन ये तीनों जो होते हैं इसको हम कहते हैं सेमी। ये सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या इसको मार्जिनल भी कहते हैं। सेमी या मार्जिनल, ये सेमी कह लीजिए या मार्जिनल कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। ये सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं क्योंकि ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करते हैं। जैसे डेयर है, यूज्ड टू है, नीड है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं लेकिन ये सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। सेमी मतलब आधा, यानी ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। इसीलिए इसको सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। तो ये हैं तीन, डेयर, यूज्ड टू और नीड, ये सेमी या मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहे जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि ये तीनों मेन वर्ब का भी काम करते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करते हैं। इसीलिए इसको हम सेमी या मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और ये जो होता है ये प्योर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है जिसके साथ वर्ब की पहली अवस्था का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ भी वर्ब की पहली अवस्था का ही प्रयोग किया जाता है, इसके साथ भी उसी का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये मेन वर्ब का भी काम करता है और ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है, इसलिए इसको मार्जिनल या सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। अब इसको जब पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं, पैसिव बदलते हैं, तो विशेषता होती है कि इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद यानी इसके साथ एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, इसको जब हम यानी पैसिव वॉइस, जब ये पैसिव वॉइस में होता है तो इसके साथ हम जैसे है विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट,
और R2। इसके बाद हम वर्ब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका कोई रूल नहीं है, बस इस मॉडल एजेलियर वर्ब के साथ बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मीन्स बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं तो ये पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट पहले जैसे चेंज होता रहेगा। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में कह दें, अगर हम एग्जाम्पल के रूप में कह दें, जैसे कह दें ही कैन डू इट, देखिए कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है एक्टिव वॉइस में, ये मॉडल एग्जिलियरी वर्ब है कैन। अब यहाँ ये ऑब्जेक्ट है इट, अब हो जाएगा इट कैन बी डन, इट कैन बी डन बाय हिम, ये हमारा पैसेज बन गया, इट कैन बी डन बाय हिम। जैसे कहा जाए यू शुड नॉट टीज द पुअर, यू टीज बना होता चिढ़ाना, यू शुड नॉट टीज द पुअर, चिढ़ाना या सताना, हो जाएगा द पुअर, ये द पुअर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा द पुअर शुड नॉट बी टीज्ड बाय यू, योर यू ऑब्जेक्टिव के समय होता है, ये पैसे बन गया। जैसे इंटरोगेटिव कह दें, अगर हम कह दें कि कुड यू नॉट कॉल मी, अब इसका ये ऑब्जेक्ट है, पैसे हो जाएगा कुड आई नॉट बी कॉल्ड बाय यू, ये हमारा पैसेज हो गया। तो इस प्रकार के पैसेज में चेंज करते हैं। जैसे और एग्जांपल के रूप में कह दें, जैसे हम कह दें कि ही में लर्न इंग्लिश, देखिए हमें का प्रयोग संभावना के लिए होता है, अक्सर जो चीजें संभावित होती हैं इसे सर्टेनिटी नहीं, इसमें कैपेसिटी नहीं होती, इसमें संभावना होती है, जबकि कैन में कैपेसिटी होती है। कैन का मतलब निश्चित होता, सर्टेनिटी यानी कैपेसिटी आपके अंदर क्षमता है, लेकिन में संभावना, इसमें जरूरी नहीं कि ये क्षमता हो, ये संभावना, जैसे कहते हैं इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, जरूरी नहीं कि आज वर्षा हो, लेकिन संभावना व्यक्त की जाती है, इसलिए में का प्रयोग संभावना के लिए होता है। इसलिए ही में लर्न इंग्लिश, संभवतः वो अंग्रेजी सीख सकता है। इसको पैसों से बनाएंगे तो हो जाएगा इंग्लिश में बी लर्नड बाय हिम, ये हमारा पैसेज हो गया। तो इस प्रकार से पैसेज हम चेंज करते हैं, या किसी भी कोई भी इसमें आ जाए, जैसे आर टू मान लिया गया, जैसे कर दिया जाए यू आर टू हेल्प द नीडी माने जरूरतमंद, यू आर टू हेल्प द नीडी, अब हो जाएगा द नीडी ought to be helped by, needy ought to be helped by you, अभी हो गया द नीडी ought to be helped by you, एक पैसिव वॉइस में सेंटेंस हो गया। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पैसिव वॉइस जो है हम इस तरह से बनाते हैं, यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के पैसिव वॉइस में वर्ब की तीसरी यानी बी के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और सब उसी तरह होता है। और कुछ एग्जांपल और देखिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्यों मिटाने जा रहे हैं। जैसे WH से बता दें, WH से कैसे बनता है, ये WH मतलब व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, हु, होम, विच, ये सब WH में आते हैं। जैसे कह दिया जाए व्हाट कैन आई डू टुडे, कह दिया व्हाट कैन आई डू टुडे, इसमें व्हाट जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, यह सब्जेक्ट का काम करेगा सिंगुलर नंबर का, उससे हमसे मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ कैन का प्रयोग है तो चेंज तो होना नहीं है, कैन का कैन ही रहता है। इसलिए हो जाएगा व्हाट
कैन, अब यहाँ पर व्हाट कैन बी डन टुडे, व्हाट कैन बी डन टुडे बाय मी। ये सेंटेंस हो गया व्हाट कैन बी डन बाय मी टुडे। अगर इसी को हम इस तरह कर दें, व्हाट कुड यू गिव मी, जैसे ये सेंटेंस है। अब देखिए यहाँ पर व्हाट कैन आई डू टुडे, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन देखिए इसमें ऑब्जेक्ट है, व्हाट कैन यू गिव मी। अब मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर जब मी ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, हो जाएगा व्हाट कुड आई बी गिवेन बाय यू। अब सेंटेंस हो गया व्हाट कुड आई बी गिवन बाय यू। जैसे कह दिया जाए, हम कह दें हु शुड प्ले दिस गेम, हु शुड प्ले दिस गेम। अब हो जाएगा यहाँ पर, या ये सेंटेंस लिखिए, हु कैन टीच यू, हु कैन टीच यू। हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता है, लिखेंगे बाय हुम, हु का ऑब्जेक्टिव हुम, बाय हुम कैन यू, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट हो गया, बाय हुम कैन यू बी टॉट, ये हुआ। या इसको ये भी लिख सकते हैं, हु कैन यू बी टॉट बाय अंत में होगा, ये भी लिख सकते हैं। इस तरह हो जाएगा। जैसे कहते हैं हाउ कैन यू हेल्प मी, सेंटेंस है हाउ कैन यू हेल्प मी, इसका हो जाएगा हाउ कैन आई बी हेल्प्ड बाय यू, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट हो जाएगा, तो हाउ कैन आई बी हेल्प बाय यू। इस प्रकार से ये हमारा पैसिव वॉइस बना, मॉडल एडजेक्टिव का पैसिव वॉइस हमारा हो गया। अब कुछ क्रिटिकल पैसिव एक्टिव और पैसिव वॉइस, जैसे कह दिया जाए कि ये देखिए, ये नो और ओबलाइज, इसके बाद पैसिव वॉइस में इसके बाद प्रीपोजिशन टू आता है। नो और ओबलाइज के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है, बाय का प्रयोग नहीं करते। जैसे हम कह दिया जाए, कह दें आई नो यू, अगर हम कह दें आई नो यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हो जाएगा यू आर नोन टू मी। अब यहाँ बाय नहीं होगा, टू होगा, यू आर नोन टू मी, बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कह दिया जाए, या कहने की राम ओबलाइज्ड मी टू गो देयर, सेंटेंस है राम ओबलाइज्ड मी, पास्ट इंडेफिनिट, पैसिव वॉइस में वाज वर्ब, आई यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, आई वाज ओबलाइज्ड बाय राम, सॉरी टू राम, आई वाज ओबलाइज्ड टू राम टू गो देयर, आई वाज ओबलाइज्ड टू राम टू गो देयर। अगर हम कह दें, इसे मान लीजिए सेंटेंस कि ही
he wants me to take a photograph। और कह दें he wants me to take a photograph। पैसा क्रिटिकल है, देखिएगा ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्रिटिकल है थोड़ा। he wants me, he wants वह मुझे चाहता है, to take माने लें फोटोग्राफ, वह मुझे चाहता है कि मैं फोटोग्राफ लूं। यानी ही वांट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये ऑब्जेक्ट है, ये इन्फिनिटिव हमारा हो गया, ये हमारा नाउन है, ये ऑब्जेक्ट हमारा है। अब देखिए ही वांट्स मी टू टेक फोटोग्राफ, ये सेंटेंस है, इसका पैसेज इसका पैसेज बनाएगा तो हो जाएगा इसका ही वांट्स a photograph, he wants a photograph, he wants a photograph to be taken by me। ये सेंटेंस हो जाएगा इस तरह से, he wants वह चाहता है कि यह फोटोग्राफ टू बी टेकन लिया जाए बाय मी, वह चाहता है कि मेरे द्वारा एक फोटोग्राफ लिया जाए। ये सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा सेंटेंस पूछता है सीजीएल वगैरह में, इसको ध्यान दें। ही वांट्स मी टू टेक अ फोटोग्राफ, इन्फिनिटिव है, पैसेज बनाएंगे तो ही वांट्स ज्यों का त्यों रहेगा, ही वांट्स। इसके बाद यहाँ पर आगे वह मी है, मी जो है ऑब्जेक्ट है और मी ही फोटोग्राफ लेगा, ही नहीं मी, ही वांट्स मी, मुझको चाहता टू टेक लें अ फोटोग्राफ, और फोटोग्राफ कौन लेगा, मी फोटोग्राफ लेगा, इसीलिए हो जाएगा ही वांट्स अ फोटोग्राफ, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ आ जाएगा ही वांट्स, वह चाहता है कि यह फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ टू बी टेकन, इन्फिनिटिव है, टू बी का प्रयोग करेंगे, टू बी टेकन बाय मी, ही वांट्स अ फोटोग्राफ टू बी टेकन बाय मी। ये सेंटेंस तरह बनेगा, ठीक इस तरह इसको हम बना लेंगे, ही वांट्स अ फोटोग्राफ टू बी टेकन बाय मी, ये सेंटेंस तरह बनेगा। इस प्रकार से कुछ ऐसे भी सेंटेंस हैं जो थोड़ा क्रिटिकल होते हैं, उसका पैसेज बनाने में थोड़ा सा हमको सोचना पड़ता है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए हम कह दें, मान लीजिए हम इस तरह से कह दें, सेंटेंस है कि ही द स्मोक filled the room, the smoke filled the room, धुआं जो है घर को भर दिया। अब पैसेज बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट है, हो जाएगा द रूम वाज, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, फील्ड है सेकेंड फॉर्म, द रूम वाज filled with the smoke, अब यहाँ पर फील्ड के साथ विद का प्रयोग करते हैं, किसका प्रीपोजिशन लगता है, विद का प्रीपोजिशन लगता है फील्ड के साथ। कंटेन है जैसे है, ये है प्लीज्ड है, उसके साथ विद का प्रयोग होता है, सेटिस्फाइड है, उसके साथ भी प्रयोग होता है। तो इसमें अलग अलग चीजें प्रयोग करते हैं, कब विद का, कब एट का, और भी प्रयोग है। अब दूसरे टर्म में हम बताएंगे कि इसका प्रयोग किस वर्ब के साथ, कौन सा प्रीपोजिशन लगाकर पैसेज बनाया जाता है। आप लोग इस वीडियो को देखिए, अधिक से देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसमें पढ़िए। हम कंपटीशन की जितने भी चीजें होंगी सब क्रिटिकल बताएंगे। बस।